राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बता रही हूँ लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में दिनचर्या कैसी रहती है। तो मैं सबसे पहले ताली बजाकर पर्दे को हटा देती हूँ, जो कि मंदिर का पर्दा रहता है। तो इस पर्दे को मैंने हटा दिया है और इसी के साथ मैं भजन गाती रहती हूँ, जो भी मेरे मुंह में आता है। राधा कृष्ण जी का भजन, लड्डू गोपाल जी का भजन या फिर वासुदेव जी का मंत्र है, वो मैं गाती रहती हूँ। और घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी को इस तरह से मैं उठाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये लड्डू गोपाल जी का बेड समझ लीजिए या फिर मच्छरदानी समझ लीजिए, सब कुछ यही है। तो इसके ऊपर ही मैं इसके अंदर ही सुलाती हूँ लड्डू गोपाल जी को, मेरे माधव लल्ला को। तो आज मैं माधव लल्ला की पूरा रूटीन बता रही हूँ सुबह का, सर्दियों का। तो मैंने इस तरह से ब्लैंकेट से उनको ढक कर रखा है, ओढ़ा कर रखा है, जैसे कि हम अपने बच्चे को रखते ही हैं। तो देखिए, धीरे से मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है हल्के से, कि लड्डू गोपाल जी उठ जाइए, माधव लल्ला उठ जाइए। उनके हाथ पाँव मैंने दबाए हैं। ज़्यादातर मैं उनको बोलती हूँ, कान्हा उठ जा लल्ला, उठ जा माधव। इसी तरह से मैं उठाती हूँ उनको। तो इस तरह से मैंने उठाकर उनको कैप मैंने पहना कर सुलाया था। मैंने उनको टोपी पहनाई हुई थी। उठाकर मैंने उनको अच्छे से बिठा दिया है और हल्के से हाथ पाँव भी मैंने दबाए थे। और अब मैं उनको जल पिला रही हूँ। ये जल रात भर और पूरे दिन इनके पास रहता है। जल के अंदर मैंने मेरे तुलसी दल डाला हुआ होता है और मैंने उनको जल पिला दिया है। अब मैं उठा देने के बाद में उनको यहीं पर बैठा देती हूँ और अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। इसके साथ ही अब मैं उनको स्नान करवाऊँगी। मैं हाथ के हाथ उनको स्नान नहीं करवाती हूँ, थोड़ा देर का गैप रखती हूँ, उसके बाद में उनको नहलाती हूँ। तो देखिए, अब मैं उनका सिंहासन रख दूँगी और उनके तकिए भी यहाँ पर रखूँगी और माधव लल्ला को यहाँ पर अच्छे से मैं तकिए का आसन हल्के से रखकर उनको बिठा दूँगी, जिससे वो आसानी से बैठ जाएं। उनकी मुरली उनके बिछानों में और उनके पास हर वक्त रहती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का बिछौना एक मोटी गद्दी है, उसके ऊपर और उसके ऊपर कॉटन की चादर और उसके ऊपर गर्म ब्लैंकेट की चादर बिछाकर मैं उनको सुलाती हूँ। बहुत ही अच्छे से उनको गर्माहट के साथ सुलाने की कोशिश करती हूँ। और ये तुलसी दल है, अच्छी खासी मैं तुलसी तोड़ लेती हूँ और इस छोटे से लोटे के अंदर डालती हूँ और इसके अंदर जल होता है। और अच्छे से ये तुलसी मेरे 4-5 दिनों तक देखिए मेरी रखी हुई, थोड़ी सी भी मुरझाई नहीं है। अब मैं उनको नाइट सूट जो मैंने रात को पहनाया है वो मैं उतार दूंगी और उनको स्नान करवा दूंगी। सर्दियों में मैं बहुत कम दूध दही और पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। कभी एकादशी हो गई तो वो अलग बात है। बाकी उनको नहीं, सादे जल से स्नान करवाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ज़्यादा इन चीज़ों से स्नान करवाने से बहुत ठंड लगती है। तो इसलिए सादा जल है, जल को मैंने गर्म किया है, नॉर्मल गर्म है और जल के अंदर गंगा जल है। और स्नान करवाते वक्त लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल रखें या फिर तुलसी की माला, तुलसी के कंगन पहनाए हुए होने चाहिए। तो तुलसी माता को इनके नहाने में, भोजन में, हर जगह हमें रखनी होती है। अगर तुलसी दल न मिल रहा हो तो तुलसी की माला ही सही रहती है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इस जो बर्तन का पानी है जिससे नहलाया है मैंने लड्डू गोपाल जी को, माधव लल्ला को, इस जल को मैं अच्छे गमले में या फिर अच्छे पौधे में के नीचे डाल दूँगी, जिससे ये पानी यहाँ वहाँ ना हो। पंचामृत की तरह है ये। इसे हम घर पे भी इसे छटक सकते हैं। मैं इसे घर पे भी छटकती हूँ और उसको फिर मैं बचे हुए को जल को मैं किसी भी पौधे की क्यारी में डाल देती हूँ। तो देखिए, मैंने उनका पोंछ लिया है अच्छे से। अब मैं उनको इनर पहनाऊँगी, उसके बाद में ड्रेस पहनाऊँगी, इसके बाद में स्वेटर पहनाऊँगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जनवरी में के महीने में अक्सर सर्दियाँ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार, मैंने अच्छी सी पोशाक पहनाई है पीले कलर की। पीले कलर का मैंने स्वेटर पहनाया है और वैजयंती माला और तुलसी डाले हैं और उनको मुकुट पहनाया है। ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है सर्दियों में। और उनके श्रृंगार की संपूर्णता उनके मोर पंख लगाने से ही होती है। आप कितना भी सुंदर श्रृंगार कर लें, लेकिन उसके ऊपर श्रृंगार में आपने मोर पंख नहीं लगाया है तो आपका श्रृंगार अधूरा ही माना जाता है। हमारे माधव लल्ला का श्रृंगार उनके मोर पंख से ही पूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए, दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। मैं पूजा में 2 दीपक प्रज्वलित करती हूँ। दीपक में
तिल्ली का तेल जलाती हूँ और धूप बत्ती जलाती हूँ। अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। चंदन केसर का तिलक लगाती हूँ और यहीं पर कामधेनु गाय माता को मैं भावपूर्ण स्नान करवाती हूँ। उनको लड्डू गोपाल जी की तरह पूरी तरह से स्नान नहीं करवाती हूँ, भावपूर्ण स्नान करवा देती हूँ और उनको हल्दी और रोली का तिलक लगाती हूँ और भावपूर्ण ही मैं वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे कामधेनु गाय माता भी बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार इनका किया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मोर और कमल मैंने इनके ऊपर लगा रखे हैं। बहुत सुंदर लगती हैं गाय माता ऐसे सुंदर से तैयार करी हुई। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी गायें और भी बैठी हुई है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को गायें अति प्रिय हैं, इसलिए उनके पास विराजमान हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने धूप और दीप प्रज्वलित करे हैं। अब मैं उनकी आरती उतार रही हूँ और दीप धूप दिखा रही हूँ। बड़े प्रेम से ये इनकी सेवा करी जाती हैं। जब हम पूजा सेवा करने लगते हैं तो हम धीरे धीरे सीखते जाते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं उसे हम धीरे धीरे ही सीखते हैं, एकदम से कुछ नहीं हमें आता है। देखा देखी करके ना सीखें, आप धीरे धीरे एक चीज़ करें फिर दूसरी करें, इससे आपकी पूजा में भी मन लगेगा और आपको ज़्यादा भी नहीं लगेगा मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। अब मैं भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मीठी रोटी, शक्कर की मीठी रोटी बनाई है और दूध का भोग लगा रही हूँ। तो ये इन्हीं के बर्तन हैं, अलग से बर्तन इन्हीं के हैं और यहाँ पर मैं तुलसी दल डालकर भोग में उनको भोग अर्पण कर रही हूँ। पहले मैं भोग ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ कि हे कान्हा जी भोग ग्रहण कर ले, माधव लल्ला भोग ग्रहण करो। क्योंकि हम अपने बच्चों को बुलाते हैं ना तो वैसे बोलते हैं जैसे आ जाओ खाना खाओ, तो वैसे हम माधव लल्ला को बोल रही हूँ कि भोग ग्रहण कर लीजिए आप। तो इस तरह से मैं 3 कौर तोड़ कर उनके चेहरे के पास ले जाकर उनको भोग ग्रहण करवाती हूँ और दूध का भी इसी तरह से 3 चम्मच मैं उनको पिलाती हूँ और फिर मैं उनको खुद से बोलती हूँ कि आंखें बंद करके आप भोग ग्रहण कीजिए। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप पर्दा लगा दीजिए और उन्हें भोग ग्रहण करने का अनुरोध करें और फिर ताली बजाकर आप पर्दा हटा लीजिए और भोग को आप ले लीजिए। मैंने दूध उनको पिलाया है तो हल्का सा दूध गिर चुका है, तो अब मैं यहाँ पर कपड़े से पोंछ लूँगी। और ये जल रखा हुआ है, जल में तुलसी दल हमें ज़रूर से रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं इनकी बहुत ही सरल तरीके से सेवा करती हूँ। आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। और हमारे कान्हा जी का ये देखिए, ये खुद से बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। देखो उनके कुंडल गिर रहे हैं, तो इससे लगता है कि वो भोग ग्रहण उन्होंने किया है और वो हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।